हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड आज सबको मतलब कि पीजी फैमिली को जय श्री स्वामीनारायण। और सुबह के हो चुके हैं 8:30। अभी आज मंडे है और आज मंडे काफ़ी वर्कलोड रहता है भाई। हर मंडे थोड़ा बहुत वर्कलोड ज़्यादा ही रहता है रेगुलर दिन से। तो जल्दी से निकलते हैं ऑफिस के लिए और वहाँ पे जाके काम निपटाते। उससे पहले श्लोक बुला रहा है। श्लोक भाई का अभी अपना काम चल रहा है नहाने धोने का, तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन भाई अगर मैं उसे मिलने के लिए रहा ना तो भाई आज मुझे लेट हो जाएगा। और उसके साथ सुबह में जाग के तुरंत ऐसा बोलता था कि भाई मुझे आज ऑफिस पे आना है और मुझे उसको नहीं लेके जाना है ऑफिस पे। तो फिर मैं जल्दी से उसे बुलाए बिना ही चला जाता हूँ। तो फिलहाल भाई ऑफिस से हम घर आ चुके हैं और 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे एक दिन हम आएंगे और मेरी जो पुरानी यादें है वो हम ताज़ा करेंगे और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाला हूँ। तो आज वही जगह पे जाते हैं। तो आप लोगों को भाई सब मुझे मालूम है, आप लोग स्मार्ट बंदे हो, आइडिया आ गया होगा कहाँ पे जाने वाले हैं टाइटल और थंबनेल देखने के बाद। और आप लोग अंदर अंदर सोचते होगे ना कि भाई हमें मालूम है कहाँ पे जाने वाला है। तो भाई रुको, मैं भी बता देता हूँ। जो स्वामीनारायण गुरुकुल है सूरत, वहाँ पे जाने वाले हैं। स्वामीनारायण गुरुकुल रेड रोड। चलो चलो, दूसरे पार्किंग में पार्क करके आते हैं। यहाँ पे आते हो ना, तो अभी ये जो मेरे पीछे दिख रहा है वो अभी नया ही डेवलपमेंट हुआ है और अभी आज ही उसका ओपनिंग था। और यहाँ पे पहले तो आपकी काफ़ी अच्छी पार्किंग की सुविधाएं मिल जाएगी। और अभी पीछे भी थोड़ा बहुत रिनोवेशन का काम चल रहा है, वहाँ पे भी पार्किंग की व्यवस्था रखी गई है। और सामने की ओर आपको सब जगह पे पार्किंग की व्यवस्था, मतलब 4 व्हील के पार्किंग की व्यवस्था भी मिल जाती है। अब जैसे सामने की ओर जाते हो ना, तो वहाँ पे अखंड धुन की एक जगह है जहाँ पे 24 आवर्स कंटिन्यूस अखंड धुन चलती है। मेन गेट से अंदर आते हो तो पहले तुरंत आपको सामने सांस्कृतिक धाम जो नया डेवलपमेंट किया है और आज ही इसकी जो ओपनिंग थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और उसके साथ लेफ्ट हैंड साइड में ही आपको कष्टभंजन देव का मंदिर भी मिल जाता है। तो पहले शूज वगैरह अच्छे तरीके से निकाल दो यहाँ पे बाहर ही। और एग्जैक्ट सामने घनश्याम महाराज, लेफ्ट हैंड साइड शिव पार्वती और राइट हैंड साइड में आपको गणपति बापा। सामने की ओर आपको नीलकंठ वाणी पे नरूप सिंह भगवान, उसके सामने सीताराम जी।
सांस्कृतिक धाम जो बनाया है ना, काफ़ी अच्छा बनाया है। और ये जो नया डेवलपमेंट है, मैं जब यहाँ पे था तब यहाँ पे ऐसा कुछ तो था नहीं, लेकिन ये तो फ़िलहाल यही साल में डेवलपमेंट किया है। और अभी यहाँ पे आते हो ना तो अपने फुल फैमिली के साथ आओ, काफ़ी अच्छी जगह है और यहाँ पे दर्शन भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाते हैं। संडे में आते हैं तो फिर थोड़ा बहुत ट्रैफिक यहाँ पे मिलेगा, लेकिन भाई पूरा दिन पूरे वीक में कभी भी आओगे तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिलता है और काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शन वगैरह भी होता है। भक्ति नंदन हवेली है ना, ये भी नया ही डेवलपमेंट है। पहले यहाँ पे सभाखंड हुआ करता था, जो सुबह में ये जो छात्रालय हॉस्टल है यहाँ पे, तो उनके बच्चे सब यहाँ पे अंदर पूजा वगैरह करने के लिए आते थे। और यहाँ पे जो है गौशाला है, यज्ञशाला, ये जो है वो पूरा हॉस्टल है। और यहाँ पे उतारा रूम भी है। और अभी तो कुछ यहाँ पे स्टेज वगैरह है, तो वहाँ पे आज कुछ वो है जो धार्मिक सांस्कृतिक धाम है ना, उसका उद्घाटन था, तो उसका आज कुछ उत्सव वगैरह समारोह के उद्घाटन का समारोह वगैरह कुछ रखा है। भक्ति नंदन हवेली है। वाह, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया है और रिनोवेशन भी होके काफ़ी अच्छा हो गया है। अभी तो जो सांस्कृतिक प्रदर्शन वगैरह कुछ रहता है, उसकी टिकट बारी की जगह है। यहाँ के ऊपर इन्फो सिटी है और नीचे सांस्कृतिक प्रदर्शन है। और इसके अलावा यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। छोटे बच्चे वगैरह को तो भाई बहुत पसंद आता है। ये पूरा प्रदर्शन का पार्ट है। और यहाँ पे नाश्ता पानी का सेंटर सब है। ये जो दिख रही है ना पार्ट, ये आपको इंग्लिश मीडियम का है और यहाँ पे सब गुजराती मीडियम है। और यहाँ पे देखो, ये जो विंडो दिख रही है ना, वो भाई 8th स्टैंडर्ड में बस लास्ट बेंचर्स थे हम, वहाँ पे ही बैठते थे और भाई काफ़ी मज़ा भी आता था। और तभी यहाँ पे ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं था, यहाँ पे गाड़ी पार्किंग वगैरह भी नहीं था। 4 व्हील वगैरह का जो पार्किंग था वो सब सामने की ओर था। और यहाँ पे भाई खेलने में इतना मज़ा आता था ना। और मैं तो यहाँ पे हॉस्टल में रहता था, तो सैटरडे और संडे, सैटरडे दोपहर के बाद, सुबह में स्कूल होती है, उसके बाद दोपहर के बाद क्रिकेट वगैरह कुछ यहाँ पे हम खेलने आते थे। और भाई संडे भी सुबह में पहले तो यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते थे, 12 बजे के बाद हॉस्टल में जाते थे। और वहाँ पे जाने के बाद भाई तुरंत हमें जो भी हमारा कपड़े वगैरह कुछ है वो धोना होता था। और उसके बाद फिर फ्रेश होने के बाद बस हॉस्टल में दोपहर को सोने को एक ही दिन मिलता था। और उसके बाद तो भाई दोपहर के बाद जो पेरेंट्स है वो स्टूडेंट को सबको मिलने आते थे। तब यहाँ पे जो सांस्कृतिक धाम भी है ना, वहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे गार्डन था, तो सबके पेरेंट्स वहाँ पे आते थे। सब बच्चे 4-5 बजे के बाद सबके पेरेंट्स जब भी आते थे ना, तो यहाँ पे वो उसको मिलने के लिए जाते थे और साथ में नाश्ता वगैरह कुछ लेके आते थे। और भाई काफ़ी इमोशनल माहौल हो जाता था। तब यहाँ पे हॉस्टल के शेड्यूल के बारे में बताऊँ तो अभी तो क्या है वो मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन जब मैं यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड मतलब 2008 में जब था ना भाई, तब यहाँ पे इसका जो शेड्यूल सुबह में 5 बजे उठना था, उसके बाद 5-5:15 बजे पूजा के लिए आना होता था। यहाँ पे जो सभाखंड है, मतलब अभी तो भक्ति नंदन हवेली बन गई है, तो वहाँ पे पूजा करने के लिए सब लोग एक साथ आते थे। पूरा जो हॉल दिखा है ना, वो पूरा का पूरा हॉल कंप्लीट फुल हो जाता था। सब स्टूडेंट यहाँ पे पूजा करने के लिए आते थे और उसके बाद तुरंत फिर से रूम में जाना होता है हॉस्टल के अंदर। और उसके बाद स्कूल के यूनिफॉर्म पहन के ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे किचन था, तो वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में आना होता था। और उसके बाद स्कूल के लिए जाते थे। स्कूल में 8 से 7:30, 7-7:30 से 8 तक में तो स्कूल रेगुलर शुरू हो जाती थी और 12 बजे तक स्कूल चलती थी। और 12 बजे के बाद वापस जल्दी से हॉस्टल जाते थे। हॉस्टल जाने के बाद तुरंत वहाँ पे सब लोग को अपना अपना वासन, मतलब थाली, डिश, वाटका, वो सब हमारा ही रखना पड़ता था। वो लेके फिर से दोपहर का लंच करने के लिए जो नीचे किचन था वहाँ पे जाना होता था। और उसके बाद की बात करूँ तो भाई उसके बाद थोड़ा बहुत 15-20 मिनट सोते थे। और उसके बाद जो सबका ट्यूशन का टाइम हो जाता था, तो 3 से 6 बजे तक ट्यूशन चलता था, 5, 5:30, 6 बजे तक जो भी क्लास है वहाँ से निकल के वापस हॉस्टल में ही जाना पड़ता था। और उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे खेलने का टाइम रहता था, 1
1.5 का खेलते थे नीचे, यहाँ पे जो ग्राउंड था हॉस्टल के बाहर वो वहाँ पे। और उसके बाद फिर से शाम का स्टडी का टाइम हो जाता है 2 घंटे का, और उसके बाद 7 या 7:30 बजे सभा शुरू होती है, आरती और सब होता है, तो वहाँ पे जाते थे। और उसके बाद वहाँ पे कंपलसरी था जाना, सब लोगों का जाना कंपलसरी है वहाँ पे। और उसके बाद फिर से हॉस्टल के रूम में जाते थे, और रूम में 2 घंटे तक कंटिन्यूसली होमवर्क है तो होमवर्क कंप्लीट करना है, और उसके बाद पढ़ाई है तो भाई पढ़ना है, मतलब 2 घंटे तक कंपलसरी पढ़ना है। रेक्टर वगैरह कुछ भाई कंटिन्यूस आते जाते रहते थे, और जो भी नहीं पढ़ता है वो नखरे वखरे करते, तो भाई डंडे वगैरह भी काफ़ी पड़े भाई, हमें भी पड़े हैं। लेकिन भाई वो तभी का जो टाइम था ना, तो भाई काफ़ी एन्जॉय था, और सब लोग काफ़ी एन्जॉय करते थे यहाँ पे। शुरुआत में ऐसा लगता था कि मैं नहीं पसंद आएगा, लेकिन बाद में रहते रहते पसंद भी आ गया था। 8 से 10 बजे तक की स्टडी का टाइम रहता है, और उसके बाद जब भी 10 बजते रहता तुरंत एक बेल बजता था। उसके बाद सब लोग को सोने की तैयारी करनी पड़ती थी, और पानी वगैरह की बोतल वगैरह भर के जल्दी से आ जाते थे, और चुपचाप हॉस्टल में सो जाने का वगैरह। रेक्टर 1-1.5 घंटे तक वहाँ पे रहता था, कोई भी नहीं सोने का टाइम में ज़ोर ज़ोर से बातचीत वगैरह कुछ जो भी करता है तो उसको भाई पड़ती थी, धमाकेदार पड़ती थी। और सब लोग जो यहाँ पे इसकी स्ट्रिक्ट था ना, वो काफ़ी अच्छी बात थी, क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट तो होना ही चाहिए, वरना ये जो स्टूडेंट वगैरह ना पे परेशान कर देते हैं। ये जो प्ले एरिया है, यहाँ पे स्टूडेंट वगैरह को प्ले करने का टाइम भी मिल जाता था। संडे में सुबह में फ्री ऑफ चार्ज हर हॉस्टल का छात्रा को फ्री में प्ले करने को मिलता था। जो व्यसन मुक्ति का ट्रक है ना, वो काफ़ी सालों से मुझे याद है तब से यहाँ पे कार्यरत है, और फ्री ऑफ चार्ज है, और यहाँ पे कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। लेकिन ये हर रोज़ कोई नए नए प्लेस के ऊपर जाता है, और वहाँ पे अवेयरनेस के लिए है, व्यसन मुक्ति करवाते हैं। और भाई एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया भाई, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में वहाँ पे गया था तो भाई ज़बरदस्ती में गया था, घर से किसी की भी हाँ नहीं थी मेरे हॉस्टल जाने के लिए, क्योंकि भाई मैं सूरत में ही ऑलरेडी रह रहा हूँ, और मैं 1st स्टैंडर्ड से लेके मतलब कि बाल मंदिर से लेके मैं 7th तक जो पीपी सवानी स्कूल थी उसके अंदर मैं ऑलरेडी स्टडी कर रहा था। और जो एक पीपी सवानी थी ना, वो टाइम पे भाई टॉप लेवल की स्कूल कहा जाती थी, अभी भी है, लेकिन भाई तब तो उसका काफ़ी नाम था। मैं उस स्कूल में ऑलरेडी स्टडी कर रहा था, तो फिर पापा ने और मम्मी ने मुझे समझाया कि भाई तू इतनी अच्छी स्कूल में अभी पढ़ाई कर रहा है, तो फिर वहाँ पे तुझे क्यों जाना है। लेकिन मेरा बाबूजी का लड़का वहाँ पे हॉस्टल में ही स्टडी कर रहा था, तो मुझे भी ऐसा था कि भाई मैं भी वहाँ पे 1 साल के लिए तो नहीं, तभी नहीं सोचा था जब मैंने पहली बार सोचा तब, लेकिन मैं सोच रहा था कि भाई मैं भी हॉस्टल में जाऊँ और हॉस्टल की लाइफ एंजॉय करूँ। ऐसा मुझे कुछ खुराफाती आइडिया आया था, तो फिर मैंने पापा को बोला, नहीं माना मैं। पापा ने और मम्मी ने कई बार मुझे समझाया, लेकिन नहीं माना। आखिर में पापा और मम्मी मान गए कि भाई कोई बात नहीं, चल तुझे जाना है तो कुछ एडमिशन वगैरह कुछ वहाँ पे करवाते हैं। तो बाबूजी का लड़का वहाँ पे था, तो उसके थ्रू वहाँ से एडमिशन वगैरह कुछ तो हो गया हमारा। लेकिन फिर जहाँ मैं वहाँ पे एडमिशन लेके वहाँ पे चला गया, उसके बाद हर संडे सब जो स्टूडेंट होते हैं उन सब के पेरेंट्स वगैरह वहाँ पे आते थे उनको मिलने के लिए, और जो नाश्ता वगैरह कुछ है खाने पीने की चीज़ तो चाहिए ना भाई, हॉस्टल में रहते हैं तो वो देने के लिए आते रहते थे। तब पहले जो वीक है तब तो कई सारे स्टूडेंट के नहीं आए थे, क्योंकि सब स्टूडेंट अभी एंटर नहीं हुए थे हॉस्टल के अंदर, और स्कूल वगैरह शुरू हो चुकी थी, लेकिन एक वीक 10-12 दिन लेट थे सब। तो पहले वीक में तो कोई हमारे पेरेंट्स नहीं आए थे, तो उसके बाद जो टोटल 15 दिन हुए ना, उसके बाद मेरे मम्मी पापा आए, और जो मेरा मासी का लड़का है ना वो अभी आया साथ में। और मेरा जो मासी का लड़का है, हम दोनों बचपन से, मतलब हम दोनों की एज ऑलमोस्ट सेम है, 1 वीक का ही डिफरेंस है हमारे बॉन्ड में। तो फिर हम जब मैं वो आया तब उसको देख के और मम्मी पापा को देख के भाई थोड़ा आंसू आ गए थे। लेकिन फिर बाद में सोचा भाई अपन की मर्जी थी, फिर आए थे ना, तो इसमें रोने की ज़रूरत नहीं है। फिर थोड़ा जिगर है ना, थोड़ा टाइट किया भाई, नहीं रड़ेगा, मैं नहीं रड़ेगा। तब तो भाई ये कुछ नहीं मालूम था भाई, लेकिन थोड़े टाइम के लिए भाई थोड़ा सा नाजुक सा हो चुका था, और थोड़ा थोड़ा रोना भी आने लगा था। लेकिन बाद में अंदर से ऐसा हुआ कि भाई हम अपनी मर्जी से यहाँ पे आए, तो फिर पढ़ाई करते हैं, और वो लोग तो आते रहेंगे, हर संडे आते थे। और उसके बाद
वो मेरे मासी का लड़का है, उसके साथ मेरी खासी अच्छी बनती है, तो फिर थोड़ा बहुत अटैचमेंट भी काफ़ी अच्छा है, तो थोड़ा हो गया रोना। लेकिन बाद में भाई जैसे जैसे दिन बीतते गए हॉस्टल लाइफ के, उसके बाद तो भाई नेक्स्ट लेवल की मज़ा आने लगी। और जब दिवाली आई ना, ऑलमोस्ट 6 महीना हो चुका था हॉस्टल में मैं जब एंटर हुआ, उसके बाद फिर बात तो भाई मुझे तो ऐसा ही हो चुका था कि भाई 8, 9, 10, 11, 12 तक मैं यहाँ पे ही रहने वाला हूँ। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से भाई मैं 1 साल ही, मतलब कि 8th स्टैंडर्ड तक ही वहाँ पे रहा, और उसके बाद वापस पीपी सवानी में एडमिशन लेने के लिए गए, लेकिन वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता था। फिर पापा ने मुझे सुनाया, बोला था ना अच्छी स्कूल में तू पढ़ रहा था और वहाँ पे तू गया, कोई वहाँ पे गया कोई बात नहीं है, पर तू अच्छी मतलब टॉप लेवल की जो स्कूल थी सूरत में, वो स्कूल में तू पढ़ाई कर रहा था, तो वो छोड़ के तू गुरुकुल में गया, वहाँ पे एडमिशन तुझे नहीं मिलता है। फिर बाद में उसकी मतलब पीपी सवानी की दूसरी शाखा धरती नगर है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। और वहाँ पे एडमिशन होने के बाद वहाँ पे कैसा रूल्स था कि 10th स्टैंडर्ड तक ही धरती नगर स्कूल में सब स्टूडेंट को रखते हैं, उसके बाद वो सब स्टूडेंट ऑटोमेटिक ट्रांसफर होकर पीपी सवानी हीराबाग जो शाखा है उसके अंदर आ जाते थे। तो 10th तक 9 और 10th मैंने धरती नगर में किया, और उसके बाद वापस हीराबाग में आ गए और पुराने सब फ्रेंड्स फिर से मिल गए। तो भाई ये थी हमारी 15 साल के बाद की मैंने अभी यादें ताज़ा की है आप लोगों के साथ। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं 15 साल के बाद आज जाके वहाँ पे आया हूँ, कई बार हम जाते हैं वहाँ पे, हमारे घर के काफ़ी नज़दीक है। अभी तो पहले तो हम हीराबाग पे रहते थे, अभी हम कतारगाम पे शिफ्ट हो चुके हैं, तो मेरे घर के काफ़ी नज़दीक है। हम कई बार वहाँ पे मैं जाता हूँ, रास्ते से निकलता हूँ तो फिर भी वहाँ पे दर्शन वगैरह कुछ कर लेते हैं। लेकिन जो मेरी पुरानी यादें थी ना टोटल, वो मैंने आप लोगों के साथ रखी ना भाई। काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट भी हो चुका है, जो सभाखंड था वो भी डिफरेंट 100% डिफरेंट हो चुका है। जो गार्डन एरिया था वहाँ पे अभी सांस्कृतिक धाम बन गया है, और उन्हीं का आज ही उद्घाटन था, मतलब ओपनिंग था। और अखंड धुन है, कष्टभंजन हनुमान जी का मंदिर पहले नहीं था, वो अभी आ चुका है, 3-4 साल पहले ही अभी वो बना है। और इसके अलावा यहाँ पे गौशाला भी है, यज्ञ कुंड भी है, साथ में सभाखंड है। हम सब बच्चे साथ में बैठ के सभा वगैरह करते थे भाई, काफ़ी अच्छी फीलिंग आती थी तब के टाइम में। करना भी चाहिए, ये सब अच्छी बात है। और आप लोग अगर फैमिली के साथ घूमने के लिए भी आना चाहते हो ना, तो घूमने के लिए ज़रूर आइए। काफ़ी पीसफुल प्लेस है, धार्मिक प्लेस है, तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा। और जो आपके बच्चे हैं ना, उसके अंदर भी थोड़े धार्मिक गुण भी आने की चांसेस बढ़ जाते हैं भाई। उसको महीने में 1 या 2 बार ऐसे टेम्पल है या फिर कोई भी धार्मिक प्लेसेस है वहाँ पे लेके जाइए, काफ़ी अच्छा रहेगा, और वो लोग भी काफ़ी अच्छी बातें सीखेंगे। तो चलो गाइस, आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं भाई। पूरी यादें ताज़ा कर दी है मैंने भी, और मैंने आप लोगों के साथ ही ताज़ा की है। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कर दीजिए।